अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल हमारी लाइफ पर अपना कैसा प्रभाव डालता है और कौन से उपाय मंगल के अमंगल से हमें हमेशा हमेशा के लिए बचा सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, आप कहते हैं कि मंगल अगर अमंगल हो जाए, सही ना हो, तो जिंदगी पटरी से उतर जाती है। क्रोधो पराक्रमो भौम, क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह जो है वो मंगल है। किसी की जन्म कुंडली देखकर ये आप अंदाज लगा सकते हो तुरंत कि ये सूरवीर है कि डरपोक है, ये कायर है कि वीर है। और इससे ये भी अंदाज लगा सकते हो कि कहीं ये इतना ज्यादा वीर तो नहीं है कि समाज के लिए खतरा है, दस्यु बन गया है, दुस्साहसी हो गया है, अपराधी हो गया है। ये भी मंगल ही बनाता है। अगर मंगल की स्थिति जरूरत से ज्यादा दूषित हो गई और चंद्रमा भी निर्बल हो गया और सूर्य की भी स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। और उसके हाथ का अंगूठा जो होता है, ये आखिरी पुरुआ जो होता है, 3 पुरुए हैं ना हाथ में, देखो ध्यान से, तो ये काम वासना का पुरुआ है, ये इच्छा शक्ति का पुरुआ है, ये तर्क शक्ति का पुरुआ है। तो ये पुरुआ अगर बीच वाले से छोटा हो जाए तो ऐसा आदमी अपराधी प्रवृत्ति का और अपने मनमर्जी का करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी की समझाने से, किसी को सिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। तो ये भी मंगल के ही खराब होने के कारण बनता है। मंगल युद्ध और हथियार का ग्रह है। मंगल को बल देने के लिए ओम क्रांग क्रीं क्रौं शः भौमाय नमः इस मंत्र का भी जप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, या ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम इस मंत्र का ही 108 बार रोज जप कर लीजिए। और मंगल गायत्री मंत्र के नियमित जप कर लीजिए, इससे मंगल की शांति होती है। अगर मंगल आपका खराब है तो अगर आप ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम इस मंत्र का यदि आप 10 माला जप 50 दिन नित्य प्रातः काल कर लें, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपके मन का डर, आपके मन का भय, आपके भाइयों से चली आ रही आपकी दुश्मनी, भाई बहनों से मिल रहा कष्ट, सब ठीक हो जाएगा। केवल 50 दिन 1 घंटे रोज करना है, करके आप देखिए, इसका प्रभाव देखिए। और देवी चामुंडा, प्रत्यंगिरा, महाकाली को ही प्रत्यंगिरा कहते हैं। माँ पीताम्बरा बगलामुखी को कहते हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या भी उन्हीं को कहते हैं। पीताम्बरा, बगलामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या, ये तीनों नाम माँ बगलामुखी के ही हैं। इनकी उपासना करें, हनुमान जी के मंदिर में दीपदान करें, बजरंग बाण, सुंदरकांड या हनुमान जी का लांगुल स्तोत्र का पाठ करें। मंगल को बल देने के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना, मंगलवार का व्रत रखना, शाकाहारी रहना फायदेमंद होता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भी मंगल मजबूत होता है। मंगल की शांति के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मंगल ग्रह को बल देने के लिए अपने सगी भाई बहनों से संबंध सुधारें, महिलाओं का सम्मान करें। मीठा, पूया, चीला, पूरन पोली सभी को, ये पूरन पोली जो है ये महाराष्ट्र दक्षिण में पाई जाने वाली एक प्रकार की खाद्य वस्तु है, जिसे रोटी के ही आकार की होती है, लेकिन ये मीठी होती है। इसको वहाँ पूरन पोली कहते हैं। हो सकता है पूर्वी भारत के पूर्वी हिस्से के लोग इसका नाम न जानते हों, इसलिए मैंने बता दिया। तो सभी को ये खिलाएं और बांटें, असहाय लोगों की मदद करें। नीम बबूल का इस्तेमाल जरूर करें, इन पौधों की देखभाल करें। मंगल की शांति के लिए शिवलिंग का अभिषेक गिलोय की रस से अगर कर लें तो बहुत अच्छा है। नीम की दातून करने से मंगल और शनि की शांति होती है। अपने घर के शुभ स्थान पर मंगल यंत्र की स्थापना करके उसकी हर रोज पूजा करें। मंगल को मजबूत करने के लिए घर में लाल फूल वाले पौधे लगाएं। मंगल की शांति के लिए रक्तदान करें। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और विवादों से बचें। वैवाहिक जीवन में भी अगर आपके उपद्रव है तो इसका मतलब कहीं न कहीं से मंगल आपके
अशुभ भाव में है। लग्ने व्यय पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। ये योग होने पर जीवन संगिनी और जीवन साथी के लिए अगर उसके कुंडली में ये योग न हो तो हानिकारक ही होते हैं। इसलिए मंगल का सूक्ष्मतर अध्ययन करके और शास्त्रोक्त उसका उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा ग्रह डालेगा आप पर बुरा असर, नहीं होने देगा आपको कामयाब, रोक देगा आपकी तरक्की और करेगा आपको परेशान। साथ ही समय रहते कौन से सरल और सटीक उपाय करके आप 9 ग्रहों की कृपा पा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से बुध ग्रह की। बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है और बुद्धि के बल पर ही व्यक्ति अपने जीवन के सभी फैसले लेता है। तो ऐसे में बुध के शुभ फल पाने के लिए हमें कौन से उपाय और मंत्रों का जाप करना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में बुध जो ग्रह है वो ठीक रहें, अच्छा फल दें, इसके लिए क्या करें? देखो ऐसा है विपनेश, बुधेन बुद्धि सदनर से संस्था। बुध जो है ये बुद्धि का कारक ग्रह है और वाणी का कारक ग्रह है। बुध का स्थान पूरे शरीर में कंठ पर होता है जी। जिन लोगों का बुध कन्या राशि में होता है वो लोग अच्छे गायक होते हैं, अच्छे कवि होते हैं, अच्छे वक्ता तो होते हैं। जितने भी सिंगर्स हैं उनका, हाँ आप देख लो, उनका बुध जरूर अच्छा होगा। और अगर किसी का बुध अच्छा ना हो तो 2 लाइन गाना गा दे तो पूरी भीड़ उठ के भाग जाएगी। ऐसी फटी हुई आवाज में बेसुरा गाना गाएगा, जैसे मैं नहीं गा पाती हूँ, मैं भी नहीं गा पाता हूँ। संस्कृत के श्लोक के अलावा अगर आप मुझसे कोई गीत गवा दीजिए तो सब उठ के भाग जाएंगे। संस्कृत का श्लोक लोगों को इसलिए अच्छा लगता है कि संस्कृत बोली ही ऐसी जाती है। एक बार पब्लिक प्लेस में मुझे गाना गाने के लिए कहा गया था, बहुत साल पहले की बात है, 2006 की बात है ये। तब मैंने शुरू किया गाना तो उसी दिन मुझे पता चल गया था कि बुध ग्रह अच्छा नहीं है मेरा। उस दिन के बाद से आज तक मैंने ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बुध जो है ये चंद्रमा का पुत्र है जी, लेकिन ये बृहस्पति की पत्नी से पैदा हुआ है। बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा। कुछ दिनों के लिए चंद्रमा उनको अपने यहाँ ले गया था जी। और चंद्रमा का संबंध तारा से बन गया। और जब बृहस्पति अपनी पत्नी के लिए गए तो चंद्रमा ने ये कह करके इनकार कर दिया कि इतनी रूपवती स्त्री को आप बूढ़े आदमी क्या करोगे, आप जाओ यहाँ से, अब ये मेरे पास ही रहेगी। बहुत कहने सुनने के बावजूद भी चंद्रमा नहीं माना तो देवताओं ने चंद्रमा के ऊपर चढ़ाई कर दी। तब जा कर के इंद्रदेव ने चंद्रमा को समझाया कि तुम नष्ट कर दिए जाओगे और ब्रह्मा जी भी अब बृहस्पति के साथ हैं और भगवान विष्णु भी बृहस्पति के साथ हो गए हैं, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, नहीं तो तुम तारा को वापस कर दो। तो तारा को वापस कर दिया। थोड़े ही दिनों में बुध पैदा हुआ और चंद्रमा को पता चल गई। जिस दिन नामकरण का समय था उस दिन चंद्रमा आ गया। उसने कहा कि नामकरण मेरे गोत्र और मेरे नाम के अनुसार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा पुत्र है। तो ब्रह्मदेव ने कहा इसका निर्णय तो तारा ही करेगी। तारा को बुलाया गया, तारा से पूछा गया कि ये किसका बच्चा है। तो तारा ने पहले बहुत हीली हवाली की, बाद में उन्होंने कहा कि चंद्रदेव का पुत्र है। तो चंद्रमा के गोत्र पर और चंद्रमा के नाम पर बुध का नामकरण हुआ। इसीलिए चंद्रमा से बड़ा बैर खाता है बुध। बुध के घर में चंद्रमा, चंद्रमा के घर में बुध कभी अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि बुध के ऊपर कलंक लगाने में चंद्रमा का योगदान है। ठीक है, तो ये देवी भागवत की भी कथा है, ये देवी भागवत की कथा है, ऐसा नहीं कि मेरी कोई कपोल कल्पना है, 100% सत्य कथा है। तो बुध की माता का नाम कोई कहते हैं रोहिणी, लेकिन नाम उनका तारा ही था, जैसा शास्त्रों में लिखा गया है। अब बुध के आराध्य देव जो है ये भगवान गणेश और माँ दुर्गा हैं। बुध की शुभता के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम श बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, या बुध का मंत्र अगर आप तंत्रोक्त करना चाहें तो भी कर सकते हैं, पौराणिक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बुध ग्रह को इससे बल मिलता है और हर रोज, मैं तो कहूँगा कि अगर बुध ग्रह खराब हो तो हर रोज विष्णु सहस्रनाम का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर कर लिया जाए तो बुध की महादशा अंतरदशा में आपके सारे दोष समन हो जाएंगे।
मान लो विष्णु सहस्रनाम करने में 15 मिनट लगता है, राम रक्षा स्तोत्र करने में 6 से 7 मिनट लगता है, और आप समय में बंधे हुए हैं, आपके पास बहुत समय नहीं है, तो आप ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का भी 108 बार अगर जप कर ले तब भी बुध आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव देने लगेगा। खासकर जो लोग हकला करके बोलते हैं, जो लोग हकला करके बोलते हैं, अटकते हैं, उनको तो चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ नित्य करें और दुर्गा सप्तशती का नवरात्र के दिनों में संपूर्ण पाठ करने की कोशिश करें। अनुकूलता के लिए एकादशी का व्रत जरूर रखें। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बुध के अशुभ प्रभाव कम होंगे। बुध भगवान विष्णु के भी प्रतीक माने जाते हैं। अब ये प्रतीक कैसे माने जाते हैं? भगवान विष्णु का कोई प्रतीक नहीं हो सकता है। सीधी सी बात, प्रतीक क्यों यहाँ कह रहा हूँ, इसकी बात भाषा आप समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र में अगर बुध 5वें भाव को प्रभावित करता है या पंचम भाव को देखता है या पंचम भाव का अधिपति होता है, तो ऐसे आदमी के उपास्य देव भगवान विष्णु होते हैं। इसीलिए एक तरह से बुध जो है संकेत करता है कि आप किसकी उपासना की तरफ बढ़ेंगे। जैसे पंचम भाव पर अगर सूर्य आधिपत्य जमा रहा है तो ऐसा व्यक्ति सूर्य की उपासना करेगा, गणेश की उपासना करेगा। चंद्रमा अगर अपना असर दिखा रहा है तो ऐसा व्यक्ति शिव का उपासक होगा। मंगल अगर असर दिखा रहा है तो ऐसा व्यक्ति हनुमान का उपासक होगा। बुध असर दिखा रहा है तो ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु और गणेश का उपासक होगा। गणेशो साक्षात कृष्ण है, गणेश ही साक्षात श्री कृष्ण हैं। इसलिए बुध के ही कारण गणेश जी की भी उपासना होती है और इनकी भी उपासना होती है। गणेश रुद्राक्ष धारण करने से भी बहुत लाभ मिलेगा। बुध को बल देने के लिए गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। बुधवार को रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना चाहिए। किन्नरों को हरे रंग की चूड़ियाँ दान करनी चाहिए। हरे रंग का कपड़ा दान करना चाहिए। कर्ज बढ़ रहा है या कारोबार में नुकसान हो रहा है तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का भाव विभोर होकर पाठ करना चाहिए। हरे कपड़े में विधारा की जड़ लपेटकर धारण करना चाहिए। 5 बुधवार 5 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। हरे रंग का कपड़ा दान करना चाहिए। फिटकिरी से कुल्ला और मछलियों को आटे की गोलियां डालना चाहिए। हरी सब्जी, हरी घास या चारा गाय को जरूर खिलाना चाहिए। बुधवार को इलायची या तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। रविवार को छोड़कर हर दिन तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। और एक मंत्र बता रहा हूँ अंत में आपको, प्रियंगु कलिका भाषम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का भी अगर 108 बार नियमित जप कर लिया जाए तो स्मरण शक्ति तेज होती है, वाणी में प्रखरता आती है और किसी विषय को एक्सप्लेन करने में आपको महारत हासिल होती है। खास करके जो लोग एडवोकेट हैं, वकील हैं, वकालत का काम करते हैं, उन्हें तो बुध की उपासना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन पर कैसा असर दिखाता है और जीवन में गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए हमें कौन से खास उपाय, मंत्र, जाप और दान करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब गुरु ग्रह की बात हो रही है। देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। भगवान शिव की कठोर तपस्या करके इन्होंने देवगुरु का पद और ग्रहों में उच्च स्थान प्राप्त किया। सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़े और प्रभावशाली ग्रह है। जो लोग बृहस्पति से प्रभावित होते हैं उनकी प्रकृति कफ प्रकृति होती है। बृहस्पति ग्रह के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र हैं। सबसे पहले बृहस्पति के सभी मंत्रों के बारे में जान लीजिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शः गुरुवे नमः। इसके साथ ही ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः और विष्णु सहस्रनामावली का पाठ भी करना चाहिए। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए
पीपल की समिधा पर हवन करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, बृहस्पति धर्म का कारक ग्रह है। ये बहुत अच्छी तरह से जान लिए। जीवो जीवित सुखदः, जीवन का कारक ग्रह और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति है। तभी तो ज्योतिष में लिखा गया है कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रहा, जिसके केंद्र में बृहस्पति मजबूत हो उसके दूसरे ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपवाद के लिए अगर सूर्य नीचांशक में न हो तो अकेले बृहस्पति व्यक्ति के जीवन को दमदार बना देता है। बृहस्पति धर्म का भी कारक है, बृहस्पति जीवन का भी कारक है, बृहस्पति सुख का भी कारक है। तो क्या उपाय आपको करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। बृहस्पति के लिए पीला अनाज, पीला कपड़ा, सोना, घी, पीले फूल, पीले फल, पुखराज, हल्दी, शहद, किताबें, नमक, चीनी, जमीन का दान करना चाहिए। बृहस्पति को बल देने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष या 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसमें हल्दी वाला जल चढ़ाना चाहिए। गुरुवार को विष्णु मंदिर जाकर पूजा आराधना करनी चाहिए। गुरुवार को बरगद के पेड़ की जड़ में हल्दी वाला कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। गुरुवार को गाय को बेसन के लड्डू खिलाएं और पीपल में जल अर्पित करें। संतान सुख के लिए श्री हरि की पूजा करें। भोजन में केसर का उपयोग जरूर करें। स्नान के बाद अपने नाभि, जबान और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। अगर जन्म कुंडली में आपके बृहस्पति कमजोर है या मकर राशि में है, नीच राशि में है या नीच नवांशक में है, तो ज़रूरतमंद लोगों को बृहस्पति से जुड़ी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। कौवे को रोटी खिला सकते हैं। आपके कुंडली में गुरु कारक ग्रह है तो पीला पुखराज आपको धारण करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। गुरु ग्रह के बाद अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालते हैं, साथ ही कौन से खास उपाय, मंत्र, दान करके हम शुक्र शुभ फल पा सकते हैं, आइए जान लेते हैं। शुक्र ग्रह के लिए क्या करें, हमेशा शुभ फल दें। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति से हुआ था। इनसे धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या का जन्म हुआ था। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कवि नाम के पुत्र भी हुए, जो बाद में शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये दानवों के गुरु हैं, जिनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। शुक्र की आराध्य देवी माँ लक्ष्मी, इंद्राणी, माँ दुर्गा हैं। शुक्र की शुभता के लिए ओम द्रां द्रीं द्रौं शः शुक्राय नमः और ओम सुं शुक्राय नमः। इसके अलावा ओम हिमकुंदम मृणालाभम दैत्यानाम गुरुं परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का भी 108 बार नित्य जप करने से शुक्र ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त होता है व नीच राशि में होता है, ऐसे लोगों के विवाह में अत्यंत विलंब होता है। और विवाह हो जाने के बाद अगर शुक्र नीच राशि में पति पत्नी दोनों का है तो ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में बहुत विलंब होता है। ऐसे लोग नपुंसकता जैसे रोग के भी शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को शुक्र की शांति के लिए शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 मंत्र जप करना चाहिए या 18 ब्राह्मणों से एक दिन में शुक्रवार को कराना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए और ये उपाय कम से कम जीवन में 4 बार करना चाहिए। इससे शुक्र की कृपा जब ठीक होगी तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा और हर प्रकार से संतान सुख भी मिलेगा। एक मंत्र और है, देवी का मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का भी 108 बार आप जप कर सकते हैं। शुक्र गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि यदि आपके पास थोड़ा भी समय है तो
अगर आप सुबह शाम श्री सूक्तम का पाठ करना शुरू कर दें और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दें तो देखिए ना आपकी ज़िंदगी कैसे एक आदर्श बन जाती है, कैसे आप माँ लक्ष्मी के प्रिय पुत्रों में, प्रिय पुत्रियों में सम्मिलित हो जाते हैं। बस करना यह है कि श्री सूक्तम कनक धारा स्त्रोत के पाठ कर लीजिए और एक तांबे के हवन कुंड में आपकी आम की लकड़ियाँ जला करके 4 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच दही, एक चम्मच चीनी, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच काला तिल लेके चांदी के चम्मच से और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए 16 बार हवन कर दीजिए। सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता होगी, चाहे जितना बड़ा रोग घर में होगा, सब 1 साल के अंदर ध्वस्त हो जाएगा। आपका जीवन मजबूती से आगे बढ़ेगा और सचमुच में आपको जीने की राह मिल जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। हाँ, लेकिन शुक्र को मजबूत करने के लिए हमेशा साफ सुथरे और सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए। फटे और जले हुए कपड़े ना पहने। अपने भोजन से पहला हिस्सा गाय, कौआ और कुत्ते को निकालें। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं, किसी महिला की मदद करें, किसी ज़रूरतमंद कन्या के विवाह में मदद करें, कन्यादान करें। शुक्रवार को जल में थोड़ा सा गाय का दूध मिलाकर स्नान करें। चांदी का कड़ा अर्पित करें। चांदी की गाय बनवाकर दान करें। नेत्रहीन लोगों की मदद करें। शुक्रवार को सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री के साथ इत्र का भी दान करें। संतान सुख के लिए हर श्रृंगार का पौधा लगाकर उसमें जल चढ़ाएं। स्फटिक या रुद्राक्ष की माला गले में धारण करें। जय माँ विंध्यवासिनी।